हमने जब चेक किया कि ये जब चोरी हुई और जब हमें पता चला है तो हमने तो कहा कि ये चेक ही नहीं है, कैसे आपने क्लियर कर दिए हैं। लोकल थाने में गए लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं है, वो कह रहे हमारा केस नहीं बनता। फिर हमने उसको चेक किया कि इसने इसको पास कैसे किया, बैंकर ने पास कैसे किया। जब वो देखा तो उसके ऊपर स्टैंप भी नकली थी। अपेरेंटली भी लग रहा होता है कि फॉर्जरी है, लेकिन बैंक वाले पास कर देते हैं। आपकी ऐप जो है वो उसको जो है उसका पासवर्ड अगर किसी दूसरे के पास चला गया है तो आपका जितना अकाउंट है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। जी, मैं हूं फिदा हसन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑब्जर्वर। और मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त हमारे मुआशरे में फ़्रॉड जो हैं वो बढ़ रहे हैं। फ़्रॉड की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हीलों और बहानों से लोगों को लूटा जाता है। इस फ्रॉड की एक ताज़ा तरीन भी सूरत हाल सामने आई है। हमारे साथ विक्टिम मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनके साथ फ़्रॉड हुआ और कैसे हुआ। क्योंकि फ़्रॉड की, जैसे मैंने बताया, कि मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, तो हम उसको जानने के लिए आप बात करेंगे। हमारे साथ आशिर मौजूद हैं। जी आशिर, आप ये बताइएगा कि आपके साथ फ़्रॉड हुआ, जो फ़्रॉड है ये किस तरह आपके साथ पेश आया, कैसे हुआ और उसके बाद की सूरत हाल क्या पेश आई? ये फ्रॉड ना 2020 में ना हुआ था, जुलाई अगस्त में ना शुरू हुआ था फ्रॉड। उन दिनों कोरोना था और मैं बीमार था। मेरे ऑफिस में ना एक आदमी काम करता है, आरफ। वो कोई 15-16 साल में ऑफिस से काम कर रहा था। तो उस टाइम मैं ऑफिस में नहीं आ रहा था, कोरोना में मैं बीमार था। तो देन उस टाइम ना उसने ऑफिस में जाके मेरे कमरे से चेक बुक चोरी की और चेक बुक के एंड वाले पेज फाड़ देता था। उस वहाँ से निकाल के चेक फिल करके नकली साइन, नकली स्टैंप लगा के ना बैंक में जाके। अच्छा, ये बताइए कि वो जो चेक जो आपके फाड़ता था, आप वो चेक आपने उसको रसाई दी हुई थी? नहीं, मैंने उसको रसाई नहीं दी थी। मेरे कमरे में वो किस तरह जाता, मेरे कमरे में जा सकता, लेकिन ड्रॉ है उसको लॉक लगा था, उसकी भी उसके पास कोई चाबी थी, या उसने किस तरह उसको खोला वो हमें नहीं पता। उस टाइम जब उसने ये चेक निकाले, वो चेक एक बुक की कॉपी होती है 50 सफ़ों की, और एंड वाले 49 और 50 पेज जो चेक नंबर होता था ना, वो ही निकाल देता था। तो मेरे से तो जब ये साइन मतलब जब होते थे कि हम चेक करते थे, तो जो हमने जब चेक किया कि ये जब चोरी हुई और जब हमें पता चला है तो हमने तो कहा कि ये चेक ही नहीं है, कैसे आपने क्लियर कर दिए हैं चेक। तो जब उसका रिकॉर्ड निकाला गया तो तब पता चला कि ये चेक नकली नहीं है, ये ओरिजिनल है, लेकिन ये चेक आपकी चेक बुक से चोरी होकर निकाले गए हैं। और उसके ऊपर फिर चेक करवाया कि ये चेक कैश किसने करवाए हैं। तो जो बंदा निकला वो आरफ था, उसका आईडी कार्ड पीछे लगा हुआ था। फिर हमने उसको चेक किया कि इसको पास कैसे किया, बैंकर ने पास कैसे किया। जब वो देखा तो उसके ऊपर स्टैंप भी नकली थी, तो उसके ऊपर साइन भी नकली थे। वो फिर भी बैंक वालों ने पास कर दिया। जब हमने उनको कहा तो वो कहते हैं जी नहीं, हम स्टैंप को नहीं देखते, आपके साइन मिलते जुलते थे, वो बंदा आता था आपका ही था। मैंने कहा ना मेरा अकाउंट इधर है ना आपका अकाउंट, उसका अकाउंट इधर है, आपने कैसे क्लियर कर दिया चेक। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपके साथ फ्रॉड हुआ, बैंक में जाके उसने चेक दिए, आपके साइन किए, और उसके बाद जाके आपका जो है ना वो कैश हो गया पैसे और आपका नुकसान हुआ, तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने उसके साथ मतलब उसको बताया कि ये बंदा, जब कॉल आई थी ना लास्ट टाइम, वो दूसरे कहीं बैंक में गया, उन्होंने कॉल कर दी कि यार ये कंपनी का चेक है, लोकल चेक नहीं है, कंपनी का, तो ये कैश में कैसे आ रहा है। उसने कॉल, मैंने उसको कहा कि मैं कैश का चेक देता ही नहीं हूँ, कंपनी का अकाउंट है, तो क्रॉस चेक होगा, कैश का इतने का ज़्यादा चेक नहीं आ सकता, 1,30,000 20,000 इस तरह करके निकल आए। तो उसने ना कहा कि ये बंदा आया, मैंने कहा मेरे से बात करवा दो, कौन आया, तो वो भाग गया था वहाँ से। तब ये सारा ना देखा कि कितने चेक है, फिर फ़ौरन वो हमने रिकॉर्ड सारा निकाला तो उसमें से पता चला कि ये इतने चेक। कितने पैसे थे जो आपके? 27,80,000 रुपया ना उसने ना इस तरह करके निकाला। फिर उसके बाद आपने FIA में दरख्वास्त दी? नहीं, पहले हम लोकल थाने में गए लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं है, वो कह रहे हमारा केस नहीं बनते। FIA में गए तो FIA में दरख्वास्त दी, फिर वो उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वहाँ पर सुन ली उनके बाद, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ FIR भी हो गई अब। और तो ये देखें जी, ये एक फ़्रॉड की शक्ल है कि एक एम्प्लॉई जो है वो किस तरह से अपने ओनर, अपने एम्प्लॉयर के साथ फ्रॉड करता है। जाली जो चेक हैं उनको खुद ही साइन करता है और साइन करने के बाद वो बैंक में जाके जमा करवाता है और तकरीबन 27,80,000 रुपये वहाँ से कैश करवाता है। ये नुकसान हुआ और इसकी ये फ़्रॉड की सिर्फ एक शक्ल है। हम आपको बताते रहेंगे कि ये मुख्तलिफ़ शक्लें कैसी हैं और कैसे होती हैं और कैसे शहरी जो है वो फ्रॉड से बच सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक इंतहाई मंझे हुए बड़े ही माहिर कानून और FIA की प्रोसिक्यूशन के जो यहाँ रीजनल हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोनम बशीर चौधरी साहब। हम उनसे जानते हैं
कि कैसे फ़्रॉड के ये केसेस जो हैं वो आ रहे हैं और कैसे फ़्रॉड किया जाता है और कैसे शहरी जो हैं वो बच सकते हैं, और इस केस के हवाले से भी बताएं कि ये कैसे हुआ और फिर आज तक इस केस की क्या सूरत हाल है। जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, तो बताइएगा कि ये क्या केस है। अस्सलाम वालेकुम जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हमें बताने का कि ये सिचुएशन होती क्या है, जस्ट टू अवेयर दी पब्लिक, फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक। ये अर्ज़ी है कि फ़्रॉड्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो आजकल बैंकिंग मैटर्स में भी हो रही हैं, फिर द अफेयर्स ऑफ द मैटर्स ऑफ द बैंकिंग मैटर्स हो रही हैं। इसमें बाज़ का कस्टमर जो है उसके पास चेकबुक होती है लेकिन उसके अकाउंट से पैसे निकल गए होते हैं। कुछ फॉर्म्स ये होती हैं, यानी उसमें डुप्लीकेट चेक या फॉर्ज चेक करके उसके सिग्नेचर फॉर्ज करके तो वो भी किया जा सकता है। वन ऑफ द फॉर्म ये है। दूसरा, कुछ ऐसी मुमतें होती है कि किसी के चेक जो है वो असली है लेकिन सिग्नेचर उसके ऊपर फॉर्ज कर दिए गए हैं या स्टैम्प फॉर्ज करके लगा दी गई है। उसको इस तरीके से जो है फॉर्ज किया गया है कि वो बाज़ औक़ात नेकेड आई से पता भी नहीं लग सकता बैंक एम्प्लॉइज़ को कि वो आया इसमें फॉर्जरी कमिट हुई है या नहीं। और तीसरी उसकी शक्ल ये होती है कि वो अपेरेंटली भी लग रहा होता है कि फॉर्जरी है लेकिन बैंक वाले पास कर देते हैं। अब जो लास्ट वाली पोजीशन ये है उसमें फिर ये होता है कि बैंक वाले भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मे एंड मे नॉट बी। तो ऐसा मैटर जिसमें बैंकिंग ऑफ जनरल से मुतल्लिका चीज़ हो, यानी ऐसे जो पैसे जो बैंक से मुतल्लिका हों और जिसमें बैंकिंग फ्रॉड से मुतल्लिका चीज़ें हों, जिसमें किसी अकाउंट को टच किया गया हो या किसी पैरेलल बैंकिंग की गई हो, फ्रॉडुलेंट एंट्रीज़ की गई हों, तो वो डेट परटेन्स टू दी ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स। और 1984 का वो ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स का ऑर्डिनेंस है जो स्पेशल लॉज का है, और उसके हवाले से FIA की जुरिस्डिक्शन है। ठीक है जी, FIA के उसमें जो है वो सोल जुरिस्डिक्शन है एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अच्छा चौधरी साहब, मैंने सॉरी आपको इंटरप्ट किया, ये बताइए कि ये फ्रॉड की ये शक्ल पेश आई कि एक जो एम्प्लॉई है उस तरह किस तरह से उसने फोर्जरी की और उसने जाली साइन करके चेक जो है वो कैश करवा लिए। तो ये बताइए, आप चूँकि माहिर हैं और रोज़ाना आपको ऐसे कई केसेस के साथ पाला पड़ता है, तो ये बताइए कि कौन सी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये है कि एम्प्लॉई ने चेक चुरा लिया, क्या ATM और बाकी जो डिजिटल आजकल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल ऐप्स निकल आई हैं, वहाँ से भी फ्रॉड का अंदेशा होता है। तो क्या कोई ऐसी सूरत हाल भी है? जी बिल्कुल है कि आजकल देखें सारा डिजिटलाइजेशन की का दौर शुरू हो गया हुआ है। ATM फ्रॉड्स हो गए, हम शुरू हो गए हैं। ATM फ्रॉड्स में आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं, वैसे ATM से पैसे निकल जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग से शुरू हो जाता है। आपकी ऐप जो है वो उसको जो है उसका पासवर्ड अगर किसी दूसरे के पास चला गया है तो आपका जितना अकाउंट है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उससे जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन को दूसरा कर ले। उसमें होता क्या है कि बैंक से आपने अगर डिजिटल या किसी की मोबाइल अकाउंट की मोबाइल ऐप है वो यूज़ को डाउनलोड करें, उसका एक वन टाइम पासवर्ड होता है, उसे कहते हैं OTP बैंक आपको उस अकाउंट नंबर के, उस मोबाइल नंबर के ऊपर भेजेगा जो नंबर आपका रजिस्टर्ड आपने अकाउंट में साथ रजिस्टर करवाया हुआ है, वहाँ पे चला जाएगा। अगर वो मोबाइल नंबर जो है वो सिम नंबर अगर कंप्रोमाइज़ हो गया है तो आपका OTP किसी और दूसरे के पास जा रहा है। तो इस तरीके से भी मुख्तलिफ फ्रॉड्स आते हैं जो कि इस वक्त एमर्जिंग क्राइम्स हैं, और ये एक ताज़ा तरीन शक्ल भी है। और जिस तरह से अभी जो आपने जो एग्जांपल दिया कि इस बच्चे की इसके साथ फ्रॉड हुआ, इसके साथ एक दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द काइंड के एक एम्प्लॉई जो है वो अपने एम्प्लॉयर के साथ एक फ्रॉड कर रहा है कि उसकी जो है वो चेकबुक वो चेक निकाल के चोरी करके और फर्दर उसमें ऊपर से फेक साइन और स्टैम्प करके वह वो प्रेजेंट करता है, और प्रेजेंटेशन के बाद वहाँ से वो 2.5 मिलियन या 2.7 मिलियन जो है वो शॉर्ट करता है। तो अब मैं ये बताइए कि शहरियों को कैसे वो फ्रॉड की नई नई शक्लों और नए नए तरीक़ों से कैसे बच सकते हैं, ये थोड़ा सा। जी, सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए भी है, पब्लिक के लिए। एक वो इंफॉर्मेशन है जो सोली आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है। हमें आवाम को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है खुदारा उसको शेयर ना करें, उसको कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, और ना ही कि ऐसी कोई चीज़ अपनी कंप्रोमाइज़ करें कि जहां भी आपकी मर्ज़ी के बगैर या मर्ज़ी के ताबिक वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे तक चले जाए। तो जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये फ्रॉड की मुख्तलिफ शक्लें पेश आ रही हैं। मसलन एक आदमी का चेक गिर जाता है और वो कोई आदमी उसको साइन करके, गैर मुतल्लिका आदमी वो बैंक ले जाता है और फिर उसका कैश जो चेक है वो कैश हो जाता है। हालाँकि ऐसी सूरत हाल बहुत मुश्किल है कि जो विक्टिम है उसके सिग्नेचर के साथ उसके सिग्नेचर कैसे वो मैच कर गया, वो कैसे उसने सिग्नेचर कर लिए, ये एक चीज़ है। लेकिन क्या आप समझते नहीं हैं कि जो चेक गिरता है क्या उसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर गलत इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं?
जी बिल्कुल, आपकी वो प्रॉपर्टी है, चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कहीं भी प्रेज़ेंट किया जा सकता है और उस हवाले से सबसे पहले आपको जब आपको इन्फॉर्मेशन आए अवाम के पास, उस बंदे के पास जिसका चेक चोरी हुआ है या गिर गया है या गुम गया है, तो फ़ौरन वो अपने मुतल्लिका बैंक को रिपोर्ट करे कि मेरा ये चेक नंबर था जो कि गुम हो गया, लॉस्ट हो गया। तो आपके पास अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एनकैशमेंट के लिए आए या किसी भी प्रेजेंटेशन के पर्पज़ के लिए आए तो आप इसको होल्ड कर लें, वो इन राइटिंग में एप्लीकेशन दे। और अगर इससे पहले कि वो कैश हो गया और वो बंदा बाद में पहुंचा, उसे बाद में इल्म हुआ, तो फिर उस सूरत में उसे क्या करना चाहिए? देखिए जी, वो उसके पास फर्दर कोर्सेज हैं। सबसे पहले फिर भी उसको अपने बैंक में जाना चाहिए, उसको रिपोर्ट करे कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे में आया। उसे तो नहीं पता ना कि कैश हो गया या नहीं हुआ, बैंक वाले उसको बताएंगे कि कैश हो चुका है या कैश नहीं हुआ या ये प्रोसेस में चल रहा है। तो फिर भी उसको इन राइटिंग में रिपोर्ट करनी चाहिए, जो कि बैंक वाले बात का तो आपको हो सकता है ना बताएं, लेकिन बैंक में रिपोर्ट लाजमी करें, इन राइटिंग में करें। वो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट होगी जो बेसिस होगी आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बताया कि किस तरह के फ़्रॉड की मुख्तलिफ शक्लें हैं और किस तरह से फ़्रॉड हो रहा है, कैसे बचना मुमकिन है। तो जी, अगर आपका चेक गुम हो जाए तो मुतलका बैंक को फौरी तौर पर इतला करें, मुतलका हुक्काम और पुलिस को इतला करें ताकि आप नुकसान से बच सकें। फिदा हसनैन, कैमरामैन आकिल आशिक के साथ, पाकिस्तान ऑब्जर्वर, लाहौर।